हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में पंजाब स्टेट का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 31 को, उसके लिए हम स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। साथ में पंजाब का जो बजट है स्टेट का 2026-27 के लिए, उसको भी कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री मवन ध्यान सत्कार योजना टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन, या फिर इसको मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना भी कहते हैं। ये पंजाब में पंजाबी में इसका ये नाम है। ठीक है, तो ये योजना जो है पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है ये स्कीम, ताकि मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके महिलाओं को। एलिजिबल वुमेन रिसीव 1000 पर मंथ जनरल कैटेगरी की और 1500 रुपये पर मंथ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड महिलाओं को इसमें दिए जाएंगे। द स्कीम इज़ ओपन टू वुमेन एज्ड The scheme is open to women aged 18 years and above who are residents and registered voters of Punjab. इसका एम क्या है? ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और सोशल सिक्योरिटी महिलाओं के लिए प्रमोट किया जा सके। There is no family cap and benefits can be availed alongside existing pension schemes. Next question है, who has been appointed as the president of the National Company Law Tribunal, ऑल्सो अ फॉर्मर जज ऑफ द पंजाब इन मई 2026। ये हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT का। ही इज़ ऑल्सो फॉर्मर जज ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट। ये अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया गया है बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, और अब ये इस पद पर रहेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अंटिल अटेनिंग द एज ऑफ 67 years, जो भी पहले हो जाता है। ठीक है, अब NCLT की बात करें, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2016 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये जो ट्रिब्यूनल है इसके लिए रिकमेंडेशन दी गई थी वी बालकृष्ण एराडी कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस देख लेते हैं। तो 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं दिनेश महेश्वरी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन विजया रहटकर हैं। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन हैं साध्वी निरंजन ज्योति। फिर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं S गोपाल कृष्णन। 8th पे कमीशन के चेयरमैन हैं रंजना प्रकाश देसाई। लोकपाल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं अजय मानिकराव खानविलकर। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं अरविंद पनगढ़िया। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रवनीत कौर। नेशनल कमीशन फॉर ST के चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्या। नेशनल कमीशन फॉर SC के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं V राम सुब्रमण्यम। 9th चेयरमैन है ये इसके। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन हैं वालिती प्रेमचंद। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27, अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स विल बी इस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस, इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा आनंदपुर साहिब में। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका पर्पस है टू कमेमोरेट द 350th शहीदी दिवस of Sahib Shri Guru Tegh Bahadur Ji. It is planned to be built as the heritage style structure to align with the historical and spiritual significance of the region. और ये जो हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु हैं, और इन्हीं की 350th शहीदी दिवस मनाने के लिए इसकी याद में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा आनंदपुर साहिब में। हाउ मेनी पर्सनस वर कन्फर्ड द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हैं टोटल 30 पर्सनस। ठीक है, 30 लोग हैं जिन्हें ऑनर किया गया फॉर मैरिटोरियस एक्ट्स ऑफ सेविंग लाइव्स। अब ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है ये पदक। पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक फॉर कॉन्स्पिशियस करेज इन सेविंग लाइफ अंडर वेरी ग्रेट डेंजर। फिर दूसरी कैटेगरी है इसकी उत्तम जीवन रक्षा पदक फॉर करेज एंड प्रॉम्प्टिट्यूड इन सेविंग लाइफ अंडर ग्रेट डेंजर। और जीवन रक्षा पदक तीसरी कैटेगरी है, ये दिया जाता है फॉर करेज एंड प्रॉम्प्टिट्यूड इन सेविंग लाइफ अंडर ग्रेव बॉडीली इंजरी रिस्क। अब यहाँ पर ये सारे लोग दिए गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ये पदक मिला है। तो इसमें 6 लोग यहाँ पर हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक वाले, जिनके नाम आप एक बार देख सकते हैं, जैसे मनोहर सिंह चौहान है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, PS गौरीशंकर राजा, आशुतोष विश्वास, दीपक कुमार और नायब सूबेदार मंजीत। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम पंजाब स्टेट के करंट अफेयर्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो पंजाब से श्री इंद्रजीत सिंह को जीवन रक्षा पदक प्रोवाइड किया गया है इन सारे पदक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब रिसेंटली सेलिब्रेटेड धियन दी लोहरी टू ओनर हाउ मेनी न्यूबॉर्न गर्ल्स। तो टोटल 5100
न्यू बॉर्न गर्ल्स जो हैं इन्हें ऑनर करते हुए धिया दी लोहड़ी इसको सेलिब्रेट किया गया पंजाब के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोहड़ी ऑफ डॉटर्स एज अ सिंबल ऑफ चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स गर्ल्स इन अ विलेज ऑफ जालंधर 5100 न्यूबॉर्न गर्ल्स वर ऑनर ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। और इसका इनिशिएटिव का एम है टू स्ट्रेंथन द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मूवमेंट। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन लुधियाना टू एड्रेस द स्ट्रे डॉग मीनेस। तो ये स्टेट है पंजाब, क्योंकि पंजाब के ही करंट हम देख रहे हैं यहाँ पर। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी इनॉग्रेट किया गया लुधियाना में एज अ पायलट प्रोजेक्ट। पर्पस क्या है इसका? ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ डॉग बाइट इंसिडेंट्स। रिसेंट में हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो देखे थे स्ट्रे डॉग्स को लेकर, उसी पर बेस्ड है ये, और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स इस पर बेस्ड है। ठीक है, फोकस एरिया इसमें क्या है? स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, शेल्टरिंग एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पंजाब बजट 2026-27 पंजाब विल इम्प्लीमेंट अ 10-year प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर विद द सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA। 10 साल का हॉर्टिकल्चर ट्रांजिशन प्लान है पंजाब का, जो लॉन्च किया है बजट 2026-27 में, और इसमें जापान की ये जो एजेंसी है हेल्प करेगी। कॉस्ट इसमें 1300 करोड़ रुपए होने वाली है। एम है टू शिफ्ट फ्रॉम वाटर इंटेंसिटिव वीट पेडी सिस्टम टू कंजर्व ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द रिसेंट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। ये स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेप्ड इन व्हेन पंजाब सेक्शन कॉस्ट वाटर सप्लाई टू बी लिमिटेड। अब इसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, इसका रोल है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो इस तरह के वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं स्टेट के बीच में, लेकिन अभी ये रिसेंट का है, और पंजाब की क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में है ये। ठीक है, अब यहाँ पर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की बात करें तो एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है आफ्टर टिहरी डैम। इंडियाज टॉलेस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है ये। लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, बिल्ट अक्रॉस सतलुज रिवर नियर भाखड़ा विलेज, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। Forms the Gobind Sagar Reservoir and it operates and maintained by the Bhakra Vyas Management Board. Historical background इसका क्या है? ये one of India's first major river valley project है after independence. Originally proposed by Sir Chotu Ram in 1944, approved by Indian government on 8 January 1945 और construction इसका शुरू हुआ 1948 में, supervised later by Sir Rai Bahadur, इनाग्रेटेड बाय PM जवाहरलाल नेहरू इन 1963, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 245.28 करोड़ रुपीस आई थी। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। ये है IIT रोपड़, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड AI बेस्ड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। ये डेवलप किया गया है COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एग्रीकल्चर, ANAM.AI। फुल फॉर्म है इसकी अलायंस फॉर नेक्स्ट जेन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसमें की कंपोनेंट्स क्या हैं? स्वान एडवांस्ड वेदर स्टेशंस, कृषि इंटेलिजेंस कॉल सेंटर्स एंड ANAM चैट इंजन। ऑब्जेक्टिव है इसका टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग AI। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड कोलैबोरेटेड विद PNB। इस बैंक का नाम है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला RRB को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग इट्स गोल्डन जुबली ईयर। ये डेवलप किया गया है विद पंजाब नेशनल बैंक एंड PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, पावर्ड बाय रुपे इंडियाज डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम। ये मॉडर्नाइज करेगा रीजनल रूरल बैंक्स को वाइल रिटेनिंग रूरल डेवलपमेंट मिशन। Who won the 2025 Sahitya Academy Award in Punjabi language for the short story collection Safety Kit? ये है जिंदर या हरजिंदर पाल, इन्होंने जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड पंजाबी लैंग्वेज में इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सेफ्टी किट के लिए। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है हर साल साहित्य अकेडमी के द्वारा 24 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। इस अवार्ड में एक प्लेक और कैश प्राइज़ दिया जाता है 1 लाख रुपए का। माखनलाल चतुर्वेदी पहले रिसिपेंट थे हिंदी कैटेगरी में 1955 में।
और आर के नारायणन पहले रिसिपिएंट थे इंग्लिश कैटेगरी में 1960 में। इसके अलावा अमृता प्रीतम ये पहली महिला हैं टू रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑनर्ड इन 1956 फॉर हर पंजाबी लॉन्ग पोएम सुनहरे या मैसेजेस। यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड के सारे विनर दिए गए हैं, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं मेनली पंजाब की, तो याद रखिएगा सेफ्टी किट, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिंदर, इनको दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हैव बीन स्टेब्लिश्ड इन पंजाब। तो पंजाब में टोटल 118 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस को स्टेब्लिश किया गया है 2026-27 के बजट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए कितने गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है, 2 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। ऑपरेशनल है 60 स्कूल्स, ऑलरेडी फंक्शनल है। 70 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है फॉर अपग्रेड्स एंड मेंटेनेंस। इसमें क्लास 9 से क्लास 12 को कवर किया जाएगा। फैसिलिटीज़ इसमें क्या प्रोवाइड की गई हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न साइंस एंड कंप्यूटर लैब्स एंड फ्री बस सर्विस फॉर स्कूल्स फॉर गर्ल्स। Recently, the 47th raising day of Project Chetak was celebrated in which city? इसे बीकानेर में सेलिब्रेट किया गया। प्रोजेक्ट चेतक इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में इन इंडिया स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट वेस्टर्न सेक्टर, एग्जीक्यूटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। फोकस एरियाज इसमें है राजस्थान, पंजाब और नॉर्दर्न गुजरात। रोल और इम्पॉर्टेंस क्या है, डेवलप्स एंड मेंटेन्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसेस कनेक्टिविटी इन रिमोट और बॉर्डर एरियाज, contributes to national security and regional development। डिफेंस सपोर्ट देखिए तो ये मेंटेन करता है की फीडर रोड्स को टू इंटरनेशनल बॉर्डर एंड रोड्स बीन अपग्रेडेड टू नेशनल हाईवे डबल लेन स्टैंडर्ड्स। मोटो है इसका चेतक का प्रयास देश का विकास। नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स भारत के। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ 2022 में, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में, प्रोजेक्ट लायन 2020 में और प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IPL टीम सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली चेजिंग 265 रन्स अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स इन IPL 2026। तो ये टीम है पंजाब किंग्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। टारगेट था 265 रन्स का सेट बाय दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ने इसे सक्सेसफुली चेज किया। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा बस। रिसेंटली विच अ स्कीम बाय पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइडेड 17 करोड़ रुपीज़ इन एड टू द फैमिलीज ऑफ मार्टरीज। तो ये है रक्षक प्लस स्कीम, ऑप्शन बी करेक्ट है। A dedicated financial and insurance scheme for defense and paramilitary personnel and their families। इसमें 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इसके अलावा ये 1.5 करोड़ रुपए का एयर ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफर करता है फॉर फेटेलिटीज़ ड्यूरिंग ऑफिशियल एयर ट्रैवल। इंक्लूड्स कवरेज फॉर पार्शियल डिसेबिलिटीज सस्टेन्ड वाइल ऑन ड्यूटी। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 17.02 करोड़ रुपीज़ was also provided to the families of 26 defense and paramilitary personnel who died in the line of duty। नेक्स्ट आते हैं बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बजट 2026-27 वाज आम आदमी पार्टीज गवर्नमेंट्स विच बजट, कौन से नंबर का बजट था ये आम आदमी पार्टी का। तो ये 5वां बजट है आम आदमी पार्टी का। 5th एंड फाइनल बजट ऑफ द आप गवर्नमेंट इन द स्टेट presented on 8 March 2026 by फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा अंडर CM भगवंत मान। टोटल आउटले बजट का कितना था, 2,60,437 करोड़ रुपए और ये लास्ट फुल बजट है बिफोर पंजाब असेंबली इलेक्शन इन अर्ली 2027। नेक्स्ट है विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च्ड द साइबर जागो प्रोग्राम टू प्रमोट इंटरनेट सेफ्टी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। तो पंजाब सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम साइबर जागो प्रोग्राम। It aims to educate government schools students about cyber safety and responsible online behavior। ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन रिस्क, साइबर थ्रेट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। टीचर्स एंड पेरेंट्स आर encouraged to play an active role in digital safety discussions। The program seeks to empower young users to navigate the internet safely and responsibly across Punjab। Punjab marked a major aviation and cultural milestone on 2026 with the renaming of which airport after Guru Ravidas। तो ये है आदमपुर एयरपोर्ट जिसको रीनेम किया गया है आफ्टर गुरु रविदास। ठीक है,
और इसके अलावा इनॉग्रेट किया गया हल्द्वाराज न्यू सिविल टर्मिनल। ये कुछ चेंजेस किए गए हैं पंजाब में। अब यहाँ पर कुछ पुराने नाम जिनको चेंज करके अभी रखा गया है, नए नए नाम किए गए हैं, रीनेम किया गया है जिनको, वो देख लेते हैं। तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अभी क्या है, संविधान सदन है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम अभी है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम है गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी श्री विजयपुरम है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी हो गया है। राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल जो है, इसका नाम है गणतंत्र मंडप। फिर खुलदाबाद महाराष्ट्र में, इसका नाम है रत्नापुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है। रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है। हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड, इन दोनों के नाम चेंज हुए। हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप है और नील का नाम शहीद द्वीप है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है लोकनेता DB पाटिल एयरपोर्ट। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में, इसका नाम हो गया है परशुरामपुरी। राष्ट्रपति भवन का जो अशोका हॉल था, इसका नाम अशोका मंडप कर दिया गया है। जोमेटो का नाम इटर्नल लिमिटेड है। और कोशिया कुतोली तहसील उत्तराखंड में, इसका नाम परगना श्री कैची धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसविंदर भल्ला हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस पर्सनालिटी इन विच फील्ड। तो ये कॉमेडी और एक्टिंग के फील्ड में एक फेमस पर्सनालिटी थे। आप में से कई लोगों ने इनको देखा भी होगा। सेलिब्रेटेड फॉर शार्प विट, कॉमिक टाइमिंग एंड सोशल सेटायर। कई सारी फिल्म्स में भी इनको देखा है हमने। विच बैंक हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप्स इन न्यू दिल्ली। यह है पंजाब नेशनल बैंक। नई दिल्ली में इसने अपना पहला ब्रांच ओपन किया है जो पूरी तरह से स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड है। इट सपोर्ट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, प्रमोट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। फुल बैंकिंग सॉल्यूशंस टेलर्ड फॉर स्टार्टअप्स इसमें दिए जाएंगे। MOU इसमें साइन किया गया है, मतलब कोलैबोरेशन किया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ में, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज ऑपरेशन परहार लॉन्च्ड टू डिसमेंटल द गैंगस्टर नेटवर्क। तो ये जो ऑपरेशन है पंजाब में लॉन्च किया गया है। पंजाब ने इस मेजर एंटी गैंगस्टर ड्राइव को लॉन्च किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 पुलिस टीम्स डिप्लॉयड अक्रॉस द स्टेट। टारगेट क्या है, नॉट जस्ट गैंग लीडर्स बट ऑल्सो एसोसिएट्स। फोकस एरियाज रहेंगे फाइनेंशियल नेटवर्क, लॉजिस्टिक एंड सेफ हाउसेज, वेपन सप्लाई एंड कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, तो क्रिमिनल इकोसिस्टम जो पंजाब का है उसे डिसमेंटल करने के लिए ऑपरेशन परहार को लॉन्च किया है पंजाब ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 हाउ मच एनुअल फंड इज एलोकेटेड पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द रांगला पंजाब विकास स्कीम। तो ये है 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी करेक्ट है। रांगला पंजाब विकास स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ये फंड एलोकेट किया गया है। ये स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्पस है ग्रास रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड अपग्रेड ऑफ पब्लिक असेट्स। विच स्टेट और यूटी रिसेंटली लॉन्च्ड द मेरी रसोई स्कीम। इसे पंजाब ने लॉन्च किया है। ब्रिज न्यूट्रिशनल गैप्स इन लो इनकम हाउस होल्ड स्पेशली चिल्ड्रन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या एम है इसका, टू प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड, सपोर्ट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड ग्रोथ, reduce malnutrition in weaker sections and strengthen household food security. Beneficiary इसमें रहेंगे blue card holder families under state welfare program. For April, May, June, each family will get 2 kg chana dal, 2 kg sugar, 1 kg iodized salt, 200 grams turmeric powder and 1 liter mustard oil. पंजाब की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली है पंजाब आशीर्वाद स्कीम जो मैरिज असिस्टेंस के लिए है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। बेबे नानकी लाडली बेटी कल्याण स्कीम ये गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है। मैं भागो विद्या स्कीम एजुकेशन सपोर्ट के लिए है। पंजाब ओल्ड एज पेंशन स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है। पंजाब विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन स्कीम विडोज या फिर डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए है। पंजाब डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। पंजाब डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेंशन स्कीम डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए है। और पंजाब पेंशन स्कीम सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। Which state signed an MOU with the Indian Institute of Science to produce green hydrogen from paddy straw? ये स्टेट है पंजाब। पंजाब ने MOU साइन किया है
IISc के साथ टू स्टेब्लिश अ पायलट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास। द प्रोजेक्ट विल यूटिलाइज पेडी स्ट्रॉ टू जनरेट क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल। एम है इसका कि एड्रेस किया जा सके प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया। MOU किया गया है पंजाब के द्वारा टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। विच फिल्म वन द बेस्ट पंजाबी फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये फिल्म का नाम है गोडे गोडे चाह। अब इसमें अलग अलग रीजनल फिल्म्स हैं जिन्हें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो पंजाब की ये वाली फिल्म है जिसको याद रखिएगा। बाकी ये सारी अगर स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, वरना फिर नहीं है ज़रूरी। अभी यहाँ पर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में ये अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म रही 12th फेल बाय विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल शेयर्ड बाय शाहरुख खान जवान में और विक्रांत मैसी 12th फेल में। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल का ये अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्शन सुदीप्तो सेन को अवार्ड मिला है इसके लिए फॉर द केरला स्टोरी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड विजय राघवन एंड मुथुपेट्टई सोमू भास्कर को मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जानकी बोटीवाला और उर्वशी को मिला। बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल। बेस्ट मलयालम फिल्म उला सुकू। बेस्ट तमिल फिल्म पार्किंग। बेस्ट तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बजट से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 द स्टेट वाइड करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क कवर्स स्टूडेंट ऑफ विच क्लासेस। तो 9 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कवर करता है ये स्टेट वाइड करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क। इसके बेनिफिशरीज रहने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 7.35 से लेकर 7.5 से लेकर 9 लाख स्टूडेंट्स जो हैं ये इसके बेनिफिशरी होंगे। डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल इसके तहत लॉन्च किया जाएगा फॉर करियर एंड हायर एजुकेशन गाइडेंस। इसके अलावा टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा एज करियर मेंटर्स विद एक्सपर्ट सपोर्ट। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सेहत योजना इन जुलाई 2025 ऑफरिंग फ्री एंड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर ईयर फॉर एवरी फैमिली। तो ये है पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इस हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया है प्रोवाइडिंग फ्री एंड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर। इसमें 65 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट होगा इसके तहत कवरिंग नियरली 3 करोड़ रेजिडेंट्स अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड फार्मर्स। आयुष्मान भारत बेनिफिशरीज विल गेट एन एडिशनल 5 लाख रुपीज़ इन टॉप अप कवरेज। तो टोटल हेल्थ केयर कवरेज इनका हो जाएगा 10 लाख रुपये। 2 अक्टूबर 2025 से ये शुरू हुआ है। द स्कीम विल कवर ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 2000 इलनेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, कैंसर एंड मेजर सर्जरीज। अब यहाँ पंजाब की स्कीम कुछ देखिए। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम, आटा दाल स्कीम, घर घर रोजगार योजना, पंजाब मेरा घर मेरे नाम स्कीम, मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष स्कीम, भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना, अपनी गड्डी अपना रोजगार स्कीम, पंजाब शहरी आवास योजना, किसान कर्ज राहत स्कीम, मुख्यमंत्री सेहत योजना, खेदान वतन पंजाब दियाँ, मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, पानी बचाओ पैसे कमाओ स्कीम और घर घर नौकरी स्कीम। नेक्स्ट है माई भारत आपदा मित्राज आर ट्रेंड बाय विच इंस्टीट्यूशन। इन्हें NDMA के द्वारा ट्रेन किया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यह अनाउंसमेंट की गई है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। माई भारत आपदा मित्राज टू एड फ्लड रेस्क्यू इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। माई भारत जो है ऑटोनॉमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसमें यूथ जो है 15 से 29 साल के बीच में इन्हें ऑफर की गई मेंटरशिप, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्री लिंक्स फॉर विकसित भारत। अब ट्रेनिंग इसमें NDMA के द्वारा प्रोवाइड की गई है अंडर आपदा मित्र प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच बैंक signed a 21,000 crore rupees MOU with the Rajasthan government under the Rising Rajasthan Initiative। ये पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें फोकस रहेगा टू एम्पावर MSMEs, प्रमोट women entrepreneurs and enhance digital financial inclusion, includes easier credit access, tech adoption and 2,000 rupees loan letters for women entrepreneurs in Jaipur। इसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी राजस्थान में। At which stadium were special stands named in honor of Indian cricket icons Yuvraj Singh and Harmanpreet Kaur।
तो ये है मुलानपुर स्टेडियम, और पंजाब में है ये स्टेडियम महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में। यहीं पर स्टेडियम के स्टैंड्स का नाम रखा गया आफ्टर युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर, ओनर फॉर आइकॉनिक वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप। ये दोनों को आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 द भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार इनिशिएटिव expanded services from 43 to how many services in 2025। तो 43 से बढ़ाकर ये सर्विसेज एक्सपैंड करके 406 आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ये तो नहीं बोल रहा है, तो 410 है, 412 है, इसको आप 406 समझ लीजिए। 43 से बढ़ाकर 406 सर्विसेज ये एक्सपैंड कर दी गई हैं इस स्कीम के अंदर, ताकि डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके पंजाब के लोगों को। हाउ मेनी ऑथर्स वर ऑनर्ड विद द बाल साहित्य पुरस्कार। तो टोटल 24 ऑथर्स को ऑनर किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार से, ऑल्सो नोन एज साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। लिटरेरी ऑनर है वाई विच द साहित्य अकेडमी इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एनुअली कन्फर्स ऑन राइटर्स for their contribution in the field of children's literature in any of the 22 languages of the 8th schedule of Indian Constitution as well as in English and Rajasthani languages। में 50,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है। अब पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जादू पटका ये लिखी गई है पाल कादिम भगवंत सिंह और दारियो पाल कैलाश के द्वारा। इसे ये अवार्ड दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज के लिए। बाकी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप हिंदी का एक याद रख सकते हैं। ठीक है, एक काले बारा सुशील शुक्ला के द्वारा इसको लिखा गया है जिसे ये अवार्ड मिला है। फिर इंग्लिश का आप याद रख सकते हैं दीपाकर सिन्हा इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड स्टोरीज है, जिसके लिए नितिन कुशलप्पा MP को ये अवार्ड दिया गया है। हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पर्सन टू स्केल माउंट एल्ब्रस इन जून 2025। इनका नाम है तेगबीर सिंह। 6-year-old Tegbir Singh from Punjab makes history becoming the youngest mountaineering ever to conquer Mount Elbrus, यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है। He reached the summit on 28th June। उस समय पर इनकी उम्र थी 6 साल 9 महीने और 4 दिन। Who inaugurated the semiconductor training labs at SCL मोहाली पंजाब। ये है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनाग्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी एंड प्राणगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब मोहाली पंजाब के अंदर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसे इनाग्रेट किया गया। इन्वेस्टमेंट इसमें सरकार के द्वारा 4,500 करोड़ रुपए की गई है फॉर SCL मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। अचीवमेंट्स क्या हैं इसके? 56 स्टूडेंट डिजाइंड चिप फैब्रिकेटेड एंड डिलीवर्ड, 5 मल्टी प्रोजेक्ट वेफर शटल runs conducted under CHIPS to Startup program, 122 designs received from 46 institutions supporting India's domestic chip design ecosystem। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पंजाब बजट 2026-27। पंजाब बजट जो 2026-27 का है, इसका नाम क्या है? सारी गारंटियाँ पूरी करा वाला बजट। ठीक है, नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू मूव इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट डोमेन। ये है पंजाब नेशनल बैंक। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है इन इंडिया टू अडॉप्ट कॉर्पोरेट डोमेन। पर्पस है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। डोमेन यूज़ किया गया bank.in इज़ रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर बैंक्स टू कर्ब फ्रॉड, फिशिंग एंड साइबर थ्रेट्स। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं अशोक चंद्रा। 19 मई 1894 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है इसका द्वारका, दिल्ली में। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम अक्रॉस द एंटायर स्टेट। तो ये स्टेट है पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहला स्टेट बना है टू फुल्ली इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम। द अपग्रेड अलाउज रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर स्टेट from anywhere in the country. All villages in Punjab will be connected under the scheme by November 2025. BharatNet aims to deliver high-speed broadband to all gram panchayats, households and public institutions. यहाँ वही पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स दी गई हैं जो कि हम देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट है विच स्टेट्स शेड्यूल कास्ट कमीशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड कोर्ट रूम एम्ड एट स्पीडिंग अप एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ केस हियरिंग। तो ये स्टेट है पंजाब, ऑफ कोर्स पंजाब की बात कर रहे हैं हम। इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव कोर्ट रूम फॉर शेड्यूल कास्ट रिलेटेड केसेस।
पंजाब सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ऑब्जेक्टिव है फास्टर हियरिंग्स एंड रिड्यूस्ड डिलेज इन एससी जस्टिस डिलीवरी। ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम है ये फॉर वर्चुअल हियरिंग्स, ताकि ट्रैवल बर्डन को रिड्यूस किया जा सके फॉर रूरल एंड रिमोट कंप्लेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कास्ट रैंक देखी जाए तो एससी पॉपुलेशन है भारत में 201 मिलियन, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में है, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट है पंजाब के अंदर और लोएस्ट है मिज़ोरम में। एसटी पॉपुलेशन भारत में है 104.3 मिलियन, जिसमें हाईएस्ट है मध्य प्रदेश में, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप में और लोएस्ट है हरियाणा के अंदर। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम स्कीम फॉर आढ़तियाज इन मंडीज़? तो ये पंजाब है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है फॉर आढ़तियाज या फिर कमीशन एजेंट्स जो होते हैं जो मंडीज़ में ऑपरेट करते हैं। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस देयर फाइनेंशियल बर्डन बाय वेविंग और लोअरिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यूज ऑन allotted shops and plots. It was announced by the State Agriculture Minister. The initiative will be implemented by the Punjab Mandi Board. The scheme seeks to improve the financial stability of commission agents and strengthen the agricultural marketing system. According to Punjab Budget 2026-27, Sardar Bahadur Amin Chand Soni Armed Forces Preparatory Institute is located at which place? ये located है बजवारा में, ऑप्शन ए करेक्ट है। होशियारपुर के अंदर है ये पंजाब में, ठीक है। और ये हाईलाइट किया गया था पंजाब बजट 2026-27 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा। द बजट कन्फर्म्ड इट्स इमिनेंट ऑपरेशनल लॉन्च फॉर ट्रेनिंग एस्पिरेंट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेज करियर्स। पंजाब हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना डेडिकेटेड टू द 350th मार्टिरडोम एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु, ये हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, इन्हीं को डेडिकेटेड है ये स्कीम, जिसका सेकेंड फेज़ अभी शुरू किया गया है। द यात्रा इज़ ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट रिलीजन एंड रीजन्स। सिटीज़न जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है वो एलिजिबल हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। पिलग्रिम्स विल विजिट श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गियाना टेम्पल, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जलियांवाला बाग एंड द पार्टीशन म्यूजियम। व्हाट इज़ द 34th मेला घड़री बाबेया दा डेडिकेटेड टू? ये डेडिकेटेड है टू द सेंटनरी ऑफ द डेथ ऑफ गुलाब कौर। द मेला कमेमोरेट्स द स्ट्रगल ऑफ द गदर मूवमेंट. It will include discussions on national and international issues, speeches and theatre. A special discussion on the legacy of the Gadar movement will be held. Which Indian state is developing Nangal as a tourist hub and Jhajjar Bacholi as its first leopard safari? ये स्टेट है पंजाब, ऑप्शन ए करेक्ट है। नांगल को एक मेजर टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करेगा अंडर द बदलदा पंजाब बजट 2025-26। एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। इसके अलावा झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी डेवलप किया जाएगा एज पंजाब्स फर्स्ट लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन, जिससे टूरिज़्म को, इको टूरिज़्म को और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बूस्ट किया जा सके। Which state's legislative assembly launched a searchable engine to access its debates and proceedings? तो ये स्टेट है पंजाब, अगेन ऑप्शन ए करेक्ट है। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉन्च किया है सर्चेबल डिजिटल इंजन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू असेंबली डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। ये पहली विधानसभा बनी है पंजाब की भारत में टू इंट्रोड्यूस सच अ फैसिलिटी। The platform was developed in collaboration with Punjab University, IIT Hyderabad and CDAC Noida. The initiative enhances transparency, digital governance and public access to legislative records. Next, according to Punjab Budget 2026-27, what is the outlay for the Sikhiya Kranti 2.0 initiative to transform the education system? इसके लिए टोटल आउटले दिया गया है 3500 करोड़ रुपए सिखिया क्रांति 2.0 के लिए। 2500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक लोन भी इसमें मिल जाएगा एंड 1000 करोड़ स्टेट शेयर रहेगा। पार्ट ऑफ 19,279 करोड़ रुपीज स्कूल एजुकेशन बजट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है इसमें, विच टीम डिड पंजाब FC defeat to retain the AIFF Elite Youth League 2025-26 टाइटल? ये है जिंक फुटबॉल एकेडमी। ये लीग पंजाब ने जीती है जिंक फुटबॉल एकेडमी को हराकर और 3-0 से ये विक्ट्री पंजाब की इसमें हुई है।
इतनी चीज़ें याद रखिएगा बस। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, इन मिड अप्रैल 2025 पंजाब लॉन्च्ड अ न्यू एंटी ड्रग एक्शन प्लान, हाउ मेनी कोर स्ट्रैटेजिक पिलर्स डिफाइन दिस एक्शन प्लान विच इंक्लूड सप्लाई, डिमांड एंड स्टिग्मा रिडक्शन। तो इसमें टोटल है 5 पिलर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये 5 पिलर्स हैं, सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन, हार्म रिडक्शन, स्टिग्मा रिडक्शन और रिहेबिलिटेशन। अंडर द ऑन गोइंग खेद द पंजाब बदल द पंजाब स्पोर्ट्स इनिशिएटिव, the state sports department has undertaken the modernization and technological upgrading of how many existing center of excellence। तो ये हैं टोटल 13 सेंटर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। अंडर द खेड़ द पंजाब बदल द पंजाब इनिशिएटिव, पंजाब मॉडर्नाइज कर रहा है और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहा है 13 एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फॉर स्पोर्ट्स। एम है इसका टू स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर एथलीट्स। अच्छा, ऐसे ही करते करते हम इस वीडियो के लास्ट एंड पर आ गए हैं। अगर आप किसी पेड कोर्स में अगर आप इनो पाठशाला के किसी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। इसका पार्ट 2 भी हम करेंगे बहुत जल्दी ही, ताकि आप 31 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रिवाइज़ कर सकें ये चीज़ें। एंड करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।